हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आप जैसा कि देख ही रहे हैं चैप्टर 3 का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स में दी है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये खुद का बनाए हुए प्यारे भाइयों। और जितने भी ऑब्जेक्टिव लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के कराने वाले हैं। देखिए, जब इतने क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को सबको अच्छे से समझना है। वीडियो को अंत तक देखना है प्यारे भाइयों, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जो कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव मुझे तो नहीं लगता है प्यारे भाइयों कि अब तक में इससे बाहर कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया हो या पूछा जाएगा। इसलिए ऑनलाइन फैक्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सबका हेल्प हो सके और हमारा भी थोड़ा सा आप लोगों की कृपा से चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, फटाफट चर्चा करेंगे। सभी के सभी 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, धातुओं में धारा प्रवाह कैसे होता है, किसके कारण किसी भी धातु में धारा का प्रवाह होता है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसा कि प्लास्टिक है स्टूडेंट, तो प्लास्टिक में धारा प्रवाह नहीं होता क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो कोई भी पदार्थ है प्यारे भाइयों जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी में धारा प्रवाहित होता है। एक तार का प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, है ना, त्रिज्या पर और पदार्थ पर। और एक और ऑप्शन होता, कोई भी ऑप्शन स्टूडेंट, है ना, तो उसका राइट आंसर हो जाता पदार्थ पर। जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है लंबाई पर निर्भर नहीं करता बल्कि पदार्थ पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, एक तार को खींचकर, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो 4 गुना हो जाता है। इसका एक थ्योरम ही है कि लंबाई को 2 गुना कर दें तो चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर है विशिष्ट प्रतिरोध का। रो इक्वल होता है RA/L, RA/L स्टूडेंट, तो R का हो जाता है ओम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा। ठीक है, क्या, ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ओमी प्रतिरोध क्या होता है प्यारे भाइयों, किससे बना होता है, तो तांबे का तार होता है। ओमी प्रतिरोध में क्या प्रयुक्त होता है, तो तांबे का तार प्रयुक्त किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे तो ऐसा बनना चाहिए, ओमी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तांबे के तार पर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है, 4 ऑप्शन देगा, चालक, अर्धचालक का, विद्युत रोधी, ऐसा क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घट जाता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घट जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या होता है, तो प्यारे भैया कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे बारीकी से। ताप बढ़ाने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध मतलब या अर्धचालक का क्या परिवर्तन होता है, उसके प्रतिरोध में क्या होता है स्टूडेंट, तो कमी आती है। आगे देखते हैं, अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, ये आपका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, तो अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, तो अनंत होती है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होता है, मतलब बराबर क्या होता है, तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा समान होता है, लेकिन उसी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं स्टूडेंट तो धारा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कई प्रतिरोध हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो धारा में परिवर्तन होता है या नहीं, तो धारा में परिवर्तन आ जाता है, धारा बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें V का मान यानी विभवांतर समान होता है। ओके, चलिए विद्युत सेल स्रोत है, मतलब विद्युत सेल किसका स्रोत है स्टूडेंट, तो विद्युत ऊर्जा का। विद्युत सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आपके हो गए 9 क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और भी कैसे घुमाकर पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा भैया कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो धारा समान होता है, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे तो क्या समान होगा, तो विभवांतर समान होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। ठीक है, सेलों का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, तो विद्युत अपघट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे घटाया जा सकता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को यदि हम घटा दें प्यारे भाइयों तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। ये आपका सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट, यदि दूरी बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है। तो कैसे घटाया जा सकता है, दूरी को घटाकर। ये चालक जो आपका चालक तार का बना हुआ, हमारे चालक का कोई भी पैरा इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की दूरी घटा दें तो ऑलरेडी
प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विभवमापी से क्या मापा जाता है आपको बताना है। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टूडेंट विभवमापी का सिद्धांत, बहुत बारीकी से आपको समझाया था, उम्मीद करता हूँ उसे आप लोग देखे होंगे। तो सेल का विद्युत वाहक बल गणना की जाती है, विभवमापी से सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है। ओके, शून्य विक्षेप की क्या स्थिति है, मतलब शून्य विक्षेप किसे कहते हैं प्यारे भाइयों। तो देखिए मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक क्या होता है स्टूडेंट, ये एक सुई लगा रहता है। तो यदि ये शून्य विक्षेप है, ना तो इधर झुक रहा है ना तो इधर झुक रहा है, कहने का मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। ये किसी चालक तार के साथ ये गैल्वेनोमीटर, ये धारामापी लगा हुआ है, शून्य विक्षेप है, मतलब ये जो सुई है किसी भी दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता का एसआई मात्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर किसका, विभव प्रवणता का एसआई मात्रा क्या स्टूडेंट, तो वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर। आगे देखते हैं कि विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक कैसे होती है, बताना है आपको। विभवमापी की सुग्राह्यता अधिक कैसे होती है, ये चीज बताना है। तो इससे क्या होता है, तार के सिरों पर विभवांतर कम तथा तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। ओके, विभवमापी की सुग्राह्यता यदि बनाना है कि भैया इसकी सुग्राह्यता मतलब ये परफेक्ट रहे, तो कैसे बनाया जाता है, सिरों पर विभवांतर कम होना चाहिए और तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट लगभग 10 मीटर विभवमापी बनाते समय 10 मीटर की तार ली जाती है। कितने मीटर, 10 मीटर की तार ली जाती है। यदि प्यारे भाइयों चालक तार की लंबाई यदि बढ़ा दी जाती है तो सुग्राह्यता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा डीपली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को समझना जरूरी है, नहीं तो मान लीजिए क्वेश्चन घुमा दिया गया प्यारे भाइयों, तो फिर आप वहां पर डाउट में हो जाएंगे और उस क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। और सारे ऑब्जेक्टिव यार इस बार में हर बार मतलब हर चैप्टर का ऐसे ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव एक ही चैप्टर में पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो के साथ देता हूँ। तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिवों को नोट डाउन कर लें। यहाँ की प्यारे भाइयों टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उस टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। ओम का नियम VI ग्राफ है ना, क्या प्रदर्शित करता है प्यारे भाई, कैसे होता है, तो सरल रेखा। एक आपका वोल्टेज है और एक धारा है, तो ओम का नियम क्या बताता है, जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे विभवांतर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, तो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। अच्छा आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले भी एक क्वेश्चन छूट गया कि विभवमापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो अति उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो संतुलित है स्टूडेंट, नहीं तो विभवमापी में विक्षेप कुछ न कुछ जरूर होगा। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हाइटस्टोन 4 प्रतिरोधों को प्यारे भाइयों इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ऐसा ये, और इसके बीच मान लीजिए यहाँ पर एक सेल जोड़ देते हैं प्यारे भाइयों, है ना, और इस विकर्ण के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, ये आपका बन जाता है व्हाइटस्टोन। ठीक है, तो व्हाइटस्टोन सेतु पर सिद्धांत पर आधारित है मीटर सेतु। आगे देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। चालक तार का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं बैटरी से आप ज़्यादा दूर तक करंट ले जाओगे प्यारे भाइयों तो वो थोड़ा सा कम जलेगा, मतलब जल्दी बैटरी खत्म होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, धारा कम प्रवाह होगा, ऊर्जा ज़्यादा लॉस होगा, है ना। इसलिए कहते हैं किसी बैटरी के पास में यदि आप बल्ब जलाओ तो अच्छा होता है स्टूडेंट, कारण क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता। आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो कि आपको थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध SI मात्रक है तो जूल प्रति कूलाम एम्पियर, एक ये भी मात्रक है स्टूडेंट, ठीक है। और एक मात्रक होता है आपको पता है ओम, क्या होता है ओम, SI मात्रक ओम, ठीक। चलिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर देंगे स्टूडेंट तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो क्षेत्र प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के और व्युत्क्रम होता है क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल यदि कम करेंगे तो R ऑलरेडी बढ़ेगा, ठीक है। नीचे के मान के कम करने से प्यारे भाइयों ऑलरेडी ये मान बढ़ता है। यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कम कर दें तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल यदि अधिक कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, धात्वीय चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो धात्वीय जो चालक है तो उसका ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम का जो सिद्धांत है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस पर आधारित है प्यारे भाइयों, आवेश संरक्षण पर आधारित है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड बार ऐड हो चुका है। तो व्हीटस्टोन सेतु पर सिद्धांत पर कार्य करता है या व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ओके, धात्विक तार क्या प्यारे भाइयों, तो ओमीय चालक पर धात्विक तार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है देखने को मिलेगा, लेकिन प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित, तो ऊर्जा संरक्षण पर। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे भाइयों, संधि डायोड क्या है, तो एक अनओमीय चालक होता है। संधि डायोड क्या है, एक अनओमीय चालक होता है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है प्यारे भाई, तो एम्पियर तो आपने पढ़ा ही होगा, या कूलाम प्रति सेकेंड, यानी समय के साथ कितना आवेश प्रवाह हो रहा है उसे हम धारा कहते हैं। धारा बराबर होता है प्यारे भाइयों, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, यानी समय के साथ प्यारे भाइयों कितना आवेश बह रहा है वो कहलाता है धारा। ओके, चलिए धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या, वो चीज आपको बताना है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो ओम मीटर। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए चालकता का ऐसा ही मात्रा क्या है, यहाँ पर आपको बताना चालकता का ऐसा ही मात्रक तो ओम इनवर्स, क्या ओम इनवर्स। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता है स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता की बात नहीं कर रहे हैं, केवल चालकता की बात कर रहे हैं। तो ओ यहाँ पर आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होता है, चालकता होता है, इसलिए प्रतिरोध का ओम तो चालकता का ओम इनवर्स। एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है, तो आवेश शून्य होता है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके अंदर आवेश कुछ भी नहीं होगा प्यारे भाइयों, समझ रहे हैं ना। तो राइट आंसर क्या है, शून्य। ओके, चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा होता है। जैसे ये चालक तार है, यदि इलेक्ट्रॉन प्यारे भाइयों इधर जा रहे हैं तो धारा की दिशा इधर होगी। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। क्या किरचॉफ के नियम एसी और डीसी दोनों के लिए लागू होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। एसी परिपथ के लिए भी स्टूडेंट और डीसी दोनों परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम बिल्कुल आपका सत्य है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं, मीटर सेतु को इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट मीटर 1 मीटर के लंबे तार का उपयोग किया जाता है इसमें, इसलिए इसे मीटर सेतु के नाम से जाना जाता है। मीटर सेतु, ओके मीटर सेतु क्यों, क्योंकि इसमें प्यारे भाइयों 1 जो है मीटर लंबे तार का उपयोग किया जाता है, इसलिए मीटर सेतु कहते हैं। चलिए अभी भी 10 क्वेश्चन बचे, फटाफट तैयार करते हैं स्टूडेंट। कार्बन प्रतिरोध का अंकित बैंडों को क्रम हरा, बैंगनी, लाल एवं चांदी, तो इसका प्रतिरोध क्या है, ये आपको नहीं यहाँ पर नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि प्यारे भाइयों इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कार्बन प्रतिरोध का अंकन कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको विधिवत समझाऊंगा, ठीक है। 2 बल्बों पर 25 वाट और 100 वाट अंकित है, इनका प्रतिरोध अधिक होगा, बताना है आपको। तो स्टूडेंट 25 वाट बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आंकिक क्वेश्चन है उन्हें अभी ना करें, अभी उन प्रश्नों को आप तैयार कर लें स्टूडेंट, जो कि जिनको आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आंकिक क्वेश्चन मैं बाद में ऐड कर दूंगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध है, तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। विभवमापी की संतुलन की स्थिति में क्या प्रतिरोध उसका कितना होता है, तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। विश्रांति काल का मान किस पर निर्भर करता है, विश्रांति काल का मान किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का आपको मात्रक बताना है और विमीय सूत्र, तो मात्रक तो आप लोगों ने पढ़ाई स्टूडेंट। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L यानी ओम मीटर होता है, ओके। और स्टूडेंट अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आपको बताना, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, तो I बराबर NEA/VD, I बराबर NEA/VD, ओके। तो इस प्रकार से आज के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार कर लेंगे। और हाँ, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के वहाँ पर है ना टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। साथ में आपको नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9685299149, ये हमारा पर्सनल नंबर है, इस पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा प्यारे भाइयों। चलते हैं, आपका ऐसे प्यार सपोर्ट बना रहे, और जो भी आपका राय है वो कमेंट बॉक्स में देते रहें। हम आपकी राय को देखते हैं, आपकी राय के आधार पर वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके
और प्यारे भाइयों, हम आप लोगों के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। बस आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि शेयर कर दें, ओके, और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।